Hello everyone, I am Jannat and today I am back with another video for class 9. And today we are going to be taking the topic of science, chemistry, which is matter around us pure? I generally feel that this is a very interesting topic for ninth class, and it's also fairly a very easy one because it does not have a lot of terms to think about. Like in chapter number 1 of chemistry, there are many terms that are not new, though they're not new, we do know about them क्योंकि हम उसे पढ़ चुके हैं in our previous classes. But this is something कि जो है इसमें थोड़ी नई terms आती जरूर है, but they are very easy to understand. So today we are going to be taking up the topic without further ado. So let's start. First of all, I think whenever we are studying science, whether it's biology, whether it's chemistry, I will always recommend for you to make flowcharts. Reason why I recommend to make flowcharts because when you make flowcharts, it's easier to understand. जब हमारे पास ना written information होती है तो ज़्यादा से जब हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ने भी जाते हैं ना इट गेट्स वेरी मेसी फॉर अस एंड वो हमें ज्यादा स्ट्रेस देती है क्योंकि हमें लगता है कि तो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ना. But for a quick recap, whenever we are making flow charts for any topic, it gets easier to learn it. है ना, क्योंकि उसमें जो है टॉपिक बिल्कुल ब्रेक डाउन होती है एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक. तो इसलिए इट्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कि हमें टॉपिक में पढ़ना क्या है या फिर इफ वी वांट टू रीकैप फॉर द लास्ट डे ऑफ एग्जाम. तो आई थिंक फ्लो चार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक. तो हम इस चैप्टर को भी काइंड ऑफ लाइक एक फ्लो चार्ट के थ्रू ही पढ़ेंगे. ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मैटर. तो हमें पढ़ना किस चीज के बारे में है, मैटर के बारे में और उसकी प्योरिटी के बारे में. ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे मैटर एज अ मेन ऑब्जेक्ट. मैटर जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमारे मैटर के 3 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड बाकी हमारे पास होता है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन एंड कंडेंसेट, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो है मैटर की प्योरिटी के बारे में. ठीक है, देखो मैटर सबसे पहले जो है मैटर को अगर हम प्योरिटी के हिसाब से जो है अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आता है प्योर सब्सटेंस. ठीक है, एंड वी गेट मिक्सचर. ओके, तो जब हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो सब्सटेंसेस, नाम से ही पता चल रहा है, जो सब्सटेंसेस प्योर होते हैं यानी जिनमें कोई मिलावट नहीं होती है, मतलब जो कि अपनी ही ओरिजिनल एंड प्योर फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस. जबकि मिक्सचर्स जिसमें मिलावट होती है दैट वी कॉल मिक्सचर्स, है ना, जिसमें 3-4 चीजें जो है मिली हुई है, दैट इज व्हाट वी कॉल अ मिक्सचर. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर, ये दोनों चीजें हमारे पास बिल्कुल ही सामने सामने पता चल रही है कि लाइक यस दिस इज द टॉपिक. ठीक है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सिंपल समझ आ रहा है. इसके अलावा हमें इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है, बस इसकी थोड़ी सी और सब पार्ट्स. ठीक है, अब हम सबसे पहले आते हैं प्योर सब्सटेंस के डिविजन्स पे. एलिमेंट एंड कंपाउंड. ठीक है, जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एलिमेंट एंड कंपाउंड में हम जो है उस चीज को डिवाइड करते हैं. प्योर सब्सटेंस को जब देखा जाए मतलब कि जिन चीजों में कोई मिलावट नहीं है, मतलब प्योर सब्सटेंस किस चीज से बने हैं, वन टाइप ऑफ एटम से, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से. वो सिर्फ एक ही टाइप से बने हैं, उसमें अलग अलग चीजों का कोई वो मिलावट नहीं है. एलिमेंट्स की जब बात की जाए, एलिमेंट्स वो टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, जो कि एक ही टाइप की चीज से बने होते हैं और जिन्हें कोई ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लेते हैं गोल्ड लेते हैं, है ना, सिल्वर लेते हैं, आयरन लेते हैं. ठीक है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बनी है. ठीक है, और इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. ये होता है एलिमेंट. एलिमेंट्स जो है हमारे होते हैं 3 टाइप्स के. एलिमेंट्स का जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है मेटल. सेकेंड टाइप इसका होता है नॉन मेटल, एंड जो थर्ड टाइप इसका होता है वो होता है मेटल ऑयल. और ये चीजें भी हमें जैसे नाम देख के जो है पता चल रही है कि हमें इस चीज में पढ़ना क्या है. ठीक है, सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में.
मेटल्स हमें पता है कि क्या होते हैं, जो हम डेली लाइफ में दिखते भी है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो है प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे जो मेटालिक चीजें होती हैं वो होती है शाइनी होती है, वो होती है लस्ट्रस होती है, ठीक है, उनमें अपनी खुद की चमक होती है। वैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें अपनी कोई चमक नहीं होती है। जैसे हम मेटल्स का शुरुआत से एग्जांपल लेके चलते हैं, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, ठीक है, जैसे हमें ये चीजों के बारे में पता है। वेरएज जब हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन, कार्बन, ग्रेफाइट, है ना। तो इनमें खुद की अपनी शाइन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जितने भी मेटल्स होते हैं वो होते हैं मैलिएबल। मैलिएबल का क्या मतलब होता है? देखो, जितने भी नॉन मेटालिक चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज ले लो, ठीक है। जैसे हम लेते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो ग्रेफाइट को जब तुम, ग्रेफाइट क्या चीज है वैसे? ग्रेफाइट है जो कि तुम्हें अपने पेंसिल के निब्स में मिलता है, जो पेंसिल्स में जो होता है जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं वो ग्रेफाइट ही होता है, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट होता है, जब हम उसे ऐसे पेंसिल को थोड़ा ऐसे तोड़ते हैं तो उसकी जो ग्रेफाइट है वो टूटती है, ठीक है। वैसे जब हम ये सेम चीज मेटल्स के साथ करना चाहते हैं तो वो टूटती नहीं है, इंस्टेड वो फॉर्म करती है थिन शीट्स। अब कैसे? जैसे आपने कभी भी अगर इफ यू हैव एवर नोटिस, जो गोल्ड होता है, गोल्ड को ना जैसे अगर पीटा जाता है ना गोल्ड को, दैट टर्न्स इनटू अ थिन शीट। इंस्टेड कि वो छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाए, जैसे चौक टूट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, नो, इंस्टेड इट बिकम्स अ थिन शीट। वो पतली सी शीट में बनते जाता है, बनते जाता है। इसलिए हम जो है मेटल्स को बोलते हैं मैलिएबल। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज, मेटल्स ऑफन होते हैं सोनरस, मतलब कि जब उन्हें जैसे पीटा जाए या कुछ भी किया जाए तो उसमें से साउंड निकलती है, सोनरस। वेयर नॉन मेटल्स में कोई साउंड नहीं होती है मोस्टली, ठीक है, तो वो होते हैं नॉन सोनरस, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मतलब है? डक्टाइल मतलब कि उनकी थिन शीट्स, सॉरी, वायर्स बन जाती है। जो जितने भी हम नॉन मेटल्स को देखते हैं उनकी आप वायर नहीं बना सकते, ठीक है। वेरएज जैसे हम मेटल्स में लेते हैं, कॉपर वायर्स बन जाती हैं, सिल्वर वायर्स बन जाती है, तो ये जितनी भी चीजें कि वायर्स बन जाती है, इसीलिए जो है ये डक्टाइल कहलाते हैं। वेरएज नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशंस इज कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी होते हैं। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी होते हैं एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। बट एक एक्सेप्शन आती है नॉन मेटल्स में, जो कि है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इट्स एन एक्सेप्शन। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि बिल्कुल ही एक्सेप्शन हो जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के, बहुत से ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि एक्सेप्शन हो जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के। बट इट डज नॉट मीन कि वो जो है नॉन मेटल नहीं है या मेटल नहीं है, ठीक है। बस समटाइम्स कि देयर इज अ यूनिकनेस टू इट। अब एक और चीज, मेटल्स ज्यादातर रिजिड होते हैं, मतलब वो होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है। वेल्स नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट फॉर, जैसे हमारे पास एक एक्सेप्शन मेटल्स में आती है मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी इज अ मेटल, बट मर्क्यूरी होता है सॉफ्ट, वो रिजिड नहीं होता है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक काइंड ऑफ लाइक लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि हमने मर्क्यूरी को देखा ही हुआ है, जो कि हमारे थर्मोमीटर्स में भी होती है, राइट। वेल्स नॉन मेटल्स जो है दे आर सॉफ्ट, ठीक है, वो जो है सख्त नहीं होते, वो नरम नरम होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट। अगेन देखिए नॉन मेटल्स में इसकी एक एक्सेप्शन आती है डायमंड। डायमंड जो है अगेन एक नॉन मेटल होता है। देखो डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नॉन मेटल्स। हम मेटल्स को ज्यादातर प्रीशियस मानते हैं, जैसे कॉपर इज नॉट दैट प्रेशियस बट सिल्वर, गोल्ड प्रेशियस है ना। बट नॉन मेटल्स में सिर्फ एक ही ऐसी चीज है डायमंड, जिसे हम प्रेशियस मानते हैं। डायमंड है क्या? डायमंड इज बेसिकली कार्बन। कार्बन जितना ज्यादा लाइक डिकम्पोज होता है, जितनी ज्यादा उसमें प्रेशर पड़ता है, वो डायमंड बनता है, ठीक। डायमंड इज बेसिकली मोर ऑफ कंप्रेस्ड कार्बन, ठीक है। ये चीज हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, हमारा जो चैप्टर था हम ये चीज पढ़ चुके हैं अबाउट डायमंड कैसे बनता है, ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट चीज बचती है मेटलॉइड। मेटलॉइड सिंपली कुछ भी नहीं है, रादर मेटलॉइड ऐसी चीजें होती हैं जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। देयर इज नथिंग मोर टू दैट। मेटलॉइड इसलिए इसका नाम पड़ा है, ठीक है, कि इट्स नॉट अ मेटल, इट्स नॉट अ नॉन मेटल। इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज जो है प्रेजेंट होती है अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। ये हमारा हो गया प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स का पूरा ब्रेकडाउन।
नेक्स्ट ब्रेकडाउन हम कर रहे हैं कंपाउंड का। जैसे मैंने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट इज समथिंग कि जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर पार्टिकल्स। कंपाउंड होता है जिसमें टू और मोर टाइप्स के एटम्स होते हैं, बट इसका जो है एक चीज इसे डिफरेंशिएट करता है मिक्सचर से। अगर एक कंपाउंड को पढ़ना चाहिए तो हमें साथ में एक मिक्सचर को भी पढ़ना पड़ेगा। जो है कंपाउंड क्या होता है, उसमें फिक्स प्रोपोर्शन होती है। मतलब कि जो कंपाउंड होता है ना उसमें जो है मतलब कि इक्वल मात्रा में प्रेजेंट होता है। एक फिक्स वो होती है कि हाँ इस रेशियो में इतना एटम प्रेजेंट होगा, इस रेशियो में इतने का एटम प्रेजेंट होगा। वैसे मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर में क्या चीज होती है कि मिक्सचर जो है उसमें किसी भी मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये भी दो से ज्यादा एटम से बना होता है। मिक्सचर इज नॉट लाइक इतना भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है मिक्सचर और कंपाउंड में। बट जो है एक चीज ये है कि जो मिक्सचर होते हैं दे हैव डिफरेंट प्रोपोर्शन, किसी भी मात्रा में मिलाए जाते हैं। और जो है कंपाउंड क्या होता है, इसमें फिक्स प्रोपोर्शन होती है उस चीज की। तो दूसरी चीज होती है जब मिलाया जाता है एटम्स को, एक तो नया कंपाउंड जो है एक चीज फॉर्म होती है उस चीज से, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक एटम फॉर्म होता है उससे। मिक्सचर में क्या होता है, बस वो मिक्स टुगेदर होते हैं, इससे कुछ नई चीज फॉर्म नहीं हुई है, कंपाउंड से नई चीज फॉर्म हुई है। क्यों कंपाउंड से नई चीज फॉर्म हुई है, क्योंकि कंपाउंड बनाने के लिए वी नीड अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल देने के लिए जब हम कहते हैं वाटर, वाटर का क्या है, वाटर इज H2O। H2O बना किससे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से। हाइड्रोजन यानी कि H और ऑक्सीजन यानी कि O। ये जो है एक केमिकल रिएक्शन से बना है। जो H2O है, वाटर है, वो एक केमिकल रिएक्शन से बना है। थ्रू व्हाट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि मिले हैं एक फाइन रेशियो में मिले हैं, जिनका मास का रेशियो अलग होता है ना, जिनका केमिकल रेशियो जो है पूरा अलग होता है। इसलिए जो है इन्हें सेपरेट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जब कंपाउंड बनता है तो उसे सेपरेट करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से बने हैं। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें सेपरेट करना इजी होता है, क्योंकि इसमें कोई नई चीज फॉर्म नहीं हुई है। इट्स नॉट अ केमिकल रिएक्शन, रादर हम उन्हें फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। इसलिए कोई मिक्सचर है, उससे कोई नई चीज नहीं फॉर्म हुई है। ठीक है। एक और भी जो डिफरेंस होता है बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर इज दैट जब एक कंपाउंड फॉर्म होता है तो वो जो है अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके, मतलब कि जिस चीज से वो बने हैं, मदर एंड फादर, वो जो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है। वैसे जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में क्या होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। जितने भी उसमें चीजें मिली होती है, एटम्स जो मिले होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक बेबी बॉर्न हुआ है, ठीक है। तो जो बेबी है वो अपनी मदर की भी जीन्स लेता है और वो अपने फादर की भी जीन्स लेता है, ठीक है। मतलब कि उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। कंपाउंड एक ऐसी चीज है जिसमें ना ही मदर की जीन्स आती है और ना ही फादर की जीन्स आती है, ठीक है। कंपाउंड इज दैट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले H2O ही ले लेते हैं, ठीक है। H2O किससे बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है ना। जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इज अ कंबस्टेबल गैस, मतलब कि जिससे कंबशन पॉसिबल है जिन गैसेस से, मतलब कि जो कंबस्ट कर सकती है, जिसमें आग जल सकती है, वो होती है कंबस्टेबल गैसेस। वेयर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन इटसेल्फ। जब तक एक सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं होता तब तक कंबशन पॉसिबल नहीं होती। मतलब कि जिस चीज से जो है वो आग जलती है, जो उसका सपोर्टर होता है वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जब अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा तब तक वो आग जल पाएगी। इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट जैसे कि इन अ वैक्यूम, देन एयर कैन नॉट बी, सॉरी, जो आग है वो नहीं जल पाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम इनके फॉर्मेशन, मतलब कि इससे जो बना हुआ कंपाउंड जो कि है H2O यानी वाटर की बात करें, तो ना ही वाटर कंबस्टेबल है और ना ही वाटर कंबशन को सपोर्ट करता है, बल्कि वाटर तो कंबशन को बिल्कुल ही हटा देता है, आग को तो वो बुझा देता है ना। सो इसका मतलब कि जब भी कंपाउंड बनता है तो जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जैसे हमने अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल पढ़ा, ये जो है अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड का भी टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो है अब मिक्सचर पढ़ेंगे।
मिक्सचर की हमने जो छोटी छोटी बातें पढ़ी वो थी कि जो है मिक्सचर में किसी भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, बल्कि वो ऐसी जो है होता है, उसमें चीजें मिली होती है। ठीक है, मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बनता है, कोई नई चीज फॉर्म नहीं होती है, रादर वो जो है बस एक दो का मिश्रण होता है। ठीक है, और जो है इसमें केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, मतलब इन्हें सेपरेट करना भी बहुत इजी है, और जिनकी जो प्रॉपर्टीज है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो रिटेन करी जाती है। मिक्सचर जो है हमारे पास होते हैं मेनली दो टाइप्स के। एक मिक्सचर हमारे पास होता है होमोजेनस, और एक मिक्सचर हमारे पास होता है हेट्रोजेनस। अब जो है ये होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या है? होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिंपल डिफरेंस ये है कि जो होमोजेनस मिक्सचर है ना, रादर इसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है, मतलब कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन अब तुम कहोगे के लिए फिर तो ये कंपाउंड होना चाहिए, है ना, बट कंपाउंड और एक होमोजेनस मिक्सचर में डिफरेंस होता है। तो हम एक कंपाउंड के कंपोजिशन की बात करते हैं, मतलब कि जो है कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो में जो है चीजें मिली होती हैं, जबकि जब हम एक होमोजेनस या किसी भी मिक्सचर की बात करते हैं तो उसमें जो है जो रेशियो होता है कि इतना मास इस चीज का मिला हुआ है, इतना मास इस चीज का मिला हुआ है, इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, लेकिन हम इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन किस बात को बोलते हैं? जब एक होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, तो उसमें जो है क्या होता है ना कि वो इट्स द सेम थ्रू आउट, मतलब कि वो पूरे ही मिक्सचर में जो है दोनों की मात्रा जो है सेम रहती है। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम ना एक मिक्सचर बनाते हैं, जब जो शुगर, देखो एग्जांपल के तौर पे जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं ना, हम जैसे शुगर सोल्यूशन ले सकते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में हम ले सकते हैं मिल्क। देखो जी, जैसे हमने बनाया शुगर सोल्यूशन, मतलब कि पानी में हमने थोड़ा सा शुगर जो है डिजोल्व किया। ठीक है, इसमें जो है ना होमोजेनस मिक्सचर्स जो है, अब देखो कंपोजिशन, अगर हम रिगार्डिंग अगर हम कंपाउंड की बात करें थी कंपोजिशन की, शुगर सोल्यूशन में मैं चाहे जितना भी शुगर मिला दूं, मैं कितना भी मिला सकती हूँ, उसकी जो है मैं रेशियो, उसकी मात्रा, शुगर की मात्रा मैं कितनी भी बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकती हूँ, कितनी भी कम करना चाहूँ मैं वो भी कर सकती हूँ। बट अगर मैं इन्हें मिला दूं, जब मैं इसका एक होमोजेनस मिक्सचर बना दूं, तो क्या होगा, मैं चाहे उसे कितनी भी बार डिवाइड कर दूं, मुझे चाहे मैं कितनी भी सिप्स लूं उसकी, उस सोल्यूशन की मैं चाहे जितनी भी बार पीऊं, मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल सेम लगेगा थ्रू आउट। मुझे कभी ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे इसका टेस्ट जो है थोड़ा ज्यादा स्वीट है, कहीं पे उसका बिल्कुल ही फीका टेस्ट आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे हर पार्ट में ही, हर सिप में ही उसका टेस्ट सेम लगेगा। ठीक है, यही एक मेन डिफरेंस है बिटवीन अ होमोजेनस मिक्सचर एंड अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब हम बात करते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर में हमारे किस टाइप के मिक्सचर आते हैं। होमोजेनस मिक्सचर की जब हम बात करते हैं उसमें सिर्फ एक ही चीज आती है, जो कि है ट्रू सोल्यूशन। हेट्रोजेनस मिक्सचर की जब हम बात करते हैं उसमें आते हैं हमारे दो चीजें आती हैं। एक हमारे पास आता है एक हमारे पास आता है सस्पेंशन, और एक चीज हमारे पास आती है कोलॉइड। ठीक है, अब इन चीजों में है क्या? ट्रू सोल्यूशन एक होमोजेनस सोल्यूशन होता है, मतलब इसकी जो कंपोजिशन होती है इट्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब कि ये पूरे में ही सेम रहता है। ठीक है, जैसे एक शुगर सोल्यूशन है वो एक ट्रू सोल्यूशन है, उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम है थ्रू आउट। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि इस सिप में मुझे ज्यादा स्वीट लग रहा है तो इस सिप में स्वीटनेस है ही नहीं। इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन और कोलॉइड्स की जब बात करी जाती है, तो जो सस्पेंशन और कोलॉइड होते हैं इनमें जो है ये हेट्रोजेनस होते हैं, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है मात्रा कहीं पे, जैसे अगर हम इनकी सिप्स ले तो कहीं पे हमें लगेगा कि नहीं मात्रा ज्यादा है, कहीं पे हमें लगेगा कि नहीं मात्रा कम है, जो चीजें उसमें मिक्स हुई है। नेक्स्ट हो जाती है इसके पार्टिकुलेट साइज। पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इसे जो है हमें इनके पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं टू द नेकेड आई। सस्पेंशन पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो रादर लार्ज होते हैं, तो ऑफन हमें इनकी जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं। कोलॉइड की बात की जाए, इट्स अ मिक्सचर इन बिटवीन, मतलब कि जो है कोलॉइड्स में दे हैव लार्जर पार्टिकल्स दैन द ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर पार्टिकल्स दैन द सस्पेंशन। अगेन हमें कोलॉइड के पार्टिकल्स भी जो है हमें नेकेड आई में विजिबल नहीं होते, क्योंकि इतने भी लार्ज नहीं होते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट चीज जो है, अब हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी क्या चीज है? मतलब कि जैसे अगर मैंने एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, जैसे मैंने कोई भी एक सोल्यूशन बनाया है ना, स्टेबिलिटी क्या होगी, जैसे अगर उस सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो अभी भी डिसॉल्व नहीं है, कोई सेटल डाउन नहीं हुआ है, वो सोल्यूशन कहलाता है स्टेबल सोल्यूशन। वेयर अगर मैं एक ऐसा सोल्यूशन बनाऊं जिसमें जो है, क्या हुआ, पहले जब मैंने मिक्स किया तो सारी चीजें डिसॉल्व थी लाइक दिस, बट कुछ देर बाद आते ही जो है उसकी जो चीजें हैं वो सेटल डाउन हो गई, उस सोल्यूशन को हम कहेंगे अनस्टेबल सोल्यूशन। अब जब हम बात करते हैं ट्रू सोल्यूशन सस्पेंशन ऑफ कोलॉइड में, तो जो ट्रू सोल्यूशन होता है ना, ट्रू सोल्यूशन इज अ स्टेबल सोल्यूशन। ठीक है, ये जो चीज है ये हमेशा डिसॉल्व रहती है। जैसे कि शुगर सोल्यूशन अगर हम ले, जब अगर तुम इस चीज को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दो तो कुछ देर बाद भी आओगे तो तुम्हें क्या रहेगा, वो दिखेंगे नहीं कि शुगर पार्टिकल्स है। वेर एज जब हम बात करते हैं सस्पेंशन की, सस्पेंशन जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मैंने चॉक को पीसा और मैंने उसे पानी में डाल दिया, ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स व्हेन आई विल कम बैक आई सी कि जो है चॉक के पार्टिकल्स बिल्कुल सेटल डाउन हो गए हैं, जो कि नीचे जो है धंस गए हैं, बेसिकली उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो चुके हैं। कोलॉइड की जब हम बात करते हैं तो कोलॉइड इज अ स्टेबल टाइप ऑफ मिक्सचर। जैसे कोलॉइड का अगर एग्जांपल लेना चाहो तो कोलॉइड में एग्जांपल है जैसे दूध का, दूध इज अ कोलॉइड, ठीक है। और जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जितनी भी जैसे सोपी चीजें होती है वो ऑफन कोलॉइड्स होते हैं, मतलब कि ये चीजें जो स्टेबल है। दूध को देखो, दूध इज अ मिक्सचर, पहली बात है कि कोलॉइड है, देखो उसमें कितनी सारी चीजें होती है, वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग चीजें होते हैं मिल्क में, ठीक है। ये एक तो बात ये है कि एक हेट्रोजेनस जो है मिक्सचर है, इसमें कंपोजिशन जो है नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, बट इट्स रादर लाइक अ मिक्सचर बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड मिक्सचर, सॉरी, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जैसे कि हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था, मेटलॉइड इज अ मिक्सचर बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, वैसे हम ये कह सकते हैं कोलॉइड इज अ मिक्सचर बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आधी क्वालिटी इसकी ट्रू सॉल्यूशन वाली है, आधी क्वालिटी इसकी सस्पेंशन वाली है, ठीक है। जो हम अब कोलॉइड्स की बात करते हैं तो जैसे दूध को देखो फॉर एग्जांपल, जो दूध होता है रादर उसमें क्या होता है ना कि जो है दूध को चाहे तुम रख दो तो कोई चीज उसमें सेटल डाउन नहीं होगी, ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, कोलॉइड बोलते हैं, इट इज अ कोलॉइड, ठीक है, स्टेबल सोल्यूशन है। फिर हम बात करते हैं कि सेपरेशन के बारे में, क्या ये चीजें सेपरेट हो सकती है, क्या ये सेपरेट नहीं हो सकती है। हमने जो है इनके बारे में पढ़ा था कि कंपाउंड के बारे में, जो कंपाउंड्स होते हैं उनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होता है। मिक्सचर्स में ऐसे कुछ मिक्सचर्स होते हैं जिनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल होता है, कुछ को सेपरेट करना बल्कि पॉसिबल होता है। टू सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड। जैसे कि शुगर सोल्यूशन लो, जब तुम उसे पूरा मिक्स कर दोगे तो तुम कहाँ से उसे सेपरेट कर पाओगे, कौन सा ऐसा फिल्ट्रेशन मेथड है जिससे तुम शुगर को पानी से अलग कर पाओगे, नहीं है, ठीक है। अगर हम इसे नेचुरल फॉर्म में देखें तो अब जब बात आती है हमारे सस्पेंशन की, सस्पेंशन जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था चॉक पाउडर इन वाटर, ठीक है, वो जो कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाएगा तो सेडिमेंटेशन हो गई, ठीक है, तुमने बाद में फिर उसे फिल्टर पेपर के थ्रू छान के तुमने उसे सेपरेट कर दिया, इसे जो है हम सेपरेट कर सकते हैं। कोलॉइड्स को सेपरेट करना होता है नॉट पॉसिबल, ठीक है। दूध के पार्टिकल्स को कैसे तुम सेपरेट करोगे, उसका प्रोटीन तुम कैसे अलग निकालोगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक चीज इसमें आ गई कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। नेक्स्ट लास्ट चीज जो हमारे पास आती है ना वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है कि जैसे जैसे कि तुम एक सोल्यूशन है ना, कोई सा वो कैसा भी सोल्यूशन है, और मैंने उसमें क्या किया, कोई लाइट पास कराई है, तो क्या उसके पार्टिकल्स जो है उसके जो लाइट है उसको स्कैटर कर देते हैं, उसे हम जब कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जिन सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट विजिबल होगा उनमें क्या होगी, वो जो लाइट है वो विजिबल होगी, whereas जिन में जो टिंडल इफेक्ट अगर नहीं पॉसिबल है, जिनमें टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, उनमें जो है लाइट विजिबल नहीं होती है, दे डू नॉट स्कैटर द लाइट, रादर जो है वो उसे पास करने देते हैं, वो उसे स्कैटर नहीं करती, वो लोग फैलाते नहीं है उस लाइट को, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की बात की जाए तो जो होमोजेनस मिक्सचर्स है उनमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है, whereas ये जो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स है यानी कि सस्पेंशन एंड कोलॉइड, इनमें जो है टिंडल इफेक्ट विजिबल होता है। तुम दूध में अगर कोई एक टॉर्च जला के फ्लैश लाइट जला के अगर तुम से देखो तो तुम्हें वो लाइट विजिबल होगी,
सेम चीज अगर तुम एक चौक और वाटर के सस्पेंशन में अगर लाइट को जला के देखो, तो जो है उसमें भी लाइट का जो पाथ होगा वो विजिबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है और ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। शुगर और वाटर सोल्यूशन में या सॉल्ट वाटर सोल्यूशन में ये चीज विजिबल नहीं होगी। सोल्यूशन में जो है हम एक चीज और पढ़ते हैं कि सोल्यूशंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, so, तीन टाइप्स होते हैं। हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड, unsaturated and super saturated। ठीक है, अब जो है ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशंस है वो होते क्या है? ठीक है, देखो हर किसी सॉल्यूशन का एक सैचुरेशन लेवल होता है। ठीक है, जैसे कि पानी में, जैसे अगर हम बात करें पानी में एक फिक्स टेम्परेचर पे जो है कितना सल्यूट, अब देखो सोल्यूशन किस चीज से बनता है? सल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट क्या होता है? जो है जो सॉल्वेंट होता है जिस चीज में जो है पार्टिकल्स को मिलाया जाता है, और सोल्यूट से कहते हैं जो चीज उस सॉल्वेंट में मिली होती है। ठीक है, जिस चीज को मिलाया जाता है उसे कहते हैं सोल्यूट, जिस चीज में मिलाया जाता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है, कोई सा भी सॉल्वेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल वाटर, सॉल्वेंट में एट अ फिक्स टेम्परेचर कितना ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वो होती है उसकी सैचुरेशन लेवल। ठीक है, उसे हम कहते हैं सैचुरेशन लेवल। अब जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तब होता है जब एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है और जो है मिलाने के बाद जो है इट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। ठीक है, मतलब कि फुली अभी इसमें जो है अभी और मिलाया जा सकता है सॉल्यूट। जब जो सॉल्वेंट में और सॉल्यूट ऐड किया जा सके वो होता है एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेशन लेवल से कम। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन द अदर हैंड, जब जो है उसके सैचुरेशन लेवल पहुंच जाता है, मतलब कि इसके बाद इसमें और ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते सॉल्वेंट में, उसे हम कहते हैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन द अदर हैंड, जबकि मतलब कि सैचुरेशन लेवल को पार करके चला जाए वो, उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन सैचुरेशन लेवल को जैसे हम फॉर एग्जांपल बढ़ा सकते हैं बाय रेजिंग द टेम्परेचर। जितना तुम टेम्परेचर किसी सॉल्वेंट का रेज करते हो उतना ज्यादा उसमें तुम सॉल्यूट भी मिला सकते हो। ठीक है, उसका जो है सैचुरेशन लेवल इंक्रीज होता रहता है। सैचुरेशन लेवल से बात की जाए मतलब कि सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि मतलब कि उतनी मात्रा कि जिसमें जो है सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिलाया जा सके, कितना मिलाया जा सकता है वो उसकी होती है सोल्यूबिलिटी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने में तुम उसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली सैचुरेशन लेवल को कि उसमें और कितना ज्यादा तुम जो है सोल्यूट मिला सकते हो, उससे तुम सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास जो है कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जैसे इतना इसमें जो सोल्यूशन है उसमें इतना सोल्यूट मिलाया गया था, तो बताओ कि कितना परसेंट सोल्यूट है उसमें। जब हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं कि कितना ज्यादा परसेंट उसमें सोल्यूट है, दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। अच्छा, अगर हमें कभी किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, इसमें जो एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि ऑफन जो है हम सोल्यूशन क्या लेते हैं। देखो ऑफन में ये चीज दी जाती है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट था जिसका इतने ग्राम का वेट था, इतने ग्राम का मास था। ठीक है, और एक सोल्यूट था जिसमें हमारा इतने ग्राम मास था। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करो कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन की। देखो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट। ठीक है, ऑफन हमें क्वेश्चंस में ये चीज दी जाती है कि हमें जो है उसमें सोल्यूशन ना देके बल्कि वो एक सॉल्वेंट दे देते हैं। तो इफ यू वांट टू टेक आउट कि सोल्यूशन कितने मास का है, कितने ग्राम्स का सोल्यूशन है, देन what you have to do is you have to add the solute and the solvent together, तब जो जाके बनता है हमारा सोल्यूशन। ठीक है, इससे जो हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, बेसिकली कितना परसेंट उसमें सोल्यूट
जो है मिक्स्ड है, उस चीज को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो है हमारे पूरा जो है फ्लो चार्ट ऑफ दिस चीज का बन जाता है। यू कैन ऑल स्क्रीनशॉट दिस इफ यू वांट टू रिकैप द होल टॉपिक फॉर वंस फॉर एग्जाम्स। यहीं पे जो है हमारा एक टॉपिक पूरा खत्म होता है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, hit the bell icon, and comment down if I was wrong anywhere or if you have any doubts related to this topic. Till then, bye bye. I'll see you in my next video.